अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़ातिमा और आप देख रहे हैं फ़ातिमा इन्फो ऑनलाइन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। पुराने वक्तों की बात है, किसी शहर का काजी मुर्गी लेने बाज़ार गया। दुकानदार दुकान बंद कर चुका था। वो एक ग्राहक के लिए मुर्गी ज़िबा करके उसका इंतज़ार कर रहा था। काजी साहब ने कहा, यही मुर्गी दे दो। दुकानदार ने कहा, मैं मुर्गी के मालिक को क्या जवाब दूंगा। काजी साहब ने कहा, ग्राहक से कह देना मुर्गी उड़ गई। बात बढ़ेगी तो मामला मेरे पास ही आएगा। दुकानदार ने मुर्गी काजी को दे दी। कुछ ही देर में वो ग्राहक आन पहुंचा जिसकी मुर्गी थी। मुर्गी तलब करने पर दुकानदार ने बताया कि मुर्गी उड़ गई है। वो ना माना और दुकानदार को पकड़कर काजी के पास चल दिया। रास्ते में दो अफराद झगड़ रहे थे। दुकानदार बीच बचाव कराने लगा तो उसकी उंगली लड़ने वालों में से एक शख्स की आंख में लग गई, जिससे उसकी आंख ज़ाया हो गई। वो यहूदी था, चुनाचे वो भी अपना मामला लेकर काजी के साथ ही चल पड़ा। दुकानदार बहुत परेशान था कि मुर्गी के मामले में तो काजी बचा लेगा, मगर इस मामले में क्या होगा। दुकानदार सोच सोच कर इतना परेशान हुआ कि अचानक हाथ छुड़ाकर भागा और मस्जिद के मीनार पर चढ़कर नीचे कूद गया। नीचे एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। दुकानदार सीधा उस पर गिरा और वो बूढ़ा शख्स वहीं मर गया। मरने वाले बूढ़े शख्स के बेटे ने दुकानदार को पकड़ लिया। जब उसे पता चला कि उस दुकानदार को काजी के पास पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो वो भी साथ हो लिया। मामला काजी की अदालत में पहुंचा तो सबसे पहले मुर्गी वाले ग्राहक ने अपना मुकदमा दर्ज करवाया। मैं मुर्गी ज़िबा करवा कर गया था, अब दुकानदार कह रहा है कि मुर्गी उड़ गई। भला मेरी मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने मदी को गुस्से से देखा और कहा, क्या मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर तुम्हारा ईमान नहीं है। ये सुनकर वो डर गया कि कहीं कुफर का फतवा न लग जाए। उसने कहा, बिल्कुल, मैं मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने पर यकीन रखता हूँ। काजी ने जवाब दिया, तो मुर्गी के ज़िंदा होने पर क्यों यकीन नहीं रखते। बेचारा क्या करता। काजी के सामने फ़ैसला तस्लीम करने के सिवा और कोई चारा भी ना था। अब काजी के पास दूसरा मुकदमा था कि दुकानदार ने एक यहूदी की आंख फोड़ दी थी और यहूदी कसास का तलबगार था। चूँकि यहूदी के लिए कसास आधा मुकर्रर था, इसलिए काजी साहब ने फ़ैसला सुनाया कि दुकानदार ने यहूदी की एक आंख फोड़ी है, इसलिए निसफ कसास दुश्वार होगा। बेहतर है कि दुकानदार यहूदी की दूसरी आंख भी फोड़ दे और यहूदी बदले में निसफ कसास यानी दुकानदार की एक आंख फोड़ेगा। फैसला सुनते ही यहूदी की सीटी गुम हो गई कि अगर दूसरी आंख भी चली गई तो कहीं का नहीं रहूँगा। चुनाचे उसने अपनी जान बचाने के लिए दुकानदार को माफ़ कर दिया। अब तीसरे मुकदमे में बूढ़े का बेटा काजी के रूबरू पेश था। काजी जी ने मामला तवज्जो से सुना और फैसला सुनाया कि दुकानदार को मस्जिद के उसी मीनार के आगे खड़ा कर दिया जाए और मरने वाले बूढ़े का बेटा मीनार की उसी खिड़की से दुकानदार पर छलांग लगाकर उसकी जान ले ले और अपना कसास वसूल कर ले। बूढ़े के बेटे ने कहा, काजी साहब, अगर दुकानदार ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो मेरी अपनी जान चली जाएगी। काजी ने जवाब दिया, तुम्हारा बाप भी तो इधर उधर हो सकता था ना। देखा आपने काजी साहब का अनोखा इंसाफ, फ़कत अपनी एक बोटी के लिए अगले का लेला ज़िबा कर दिया।